अभी जिस प्रकार से सत्ता से लेकर विपक्ष सभी के मनों में ये जो डर पैदा हुआ है और उस डर का नतीजा है कि आज यहाँ दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग आए थे। ये जो डर है, ये डर बता रही है कि चंद्रशेखर आजाद की कद जो है कितना बड़ी है। आंधी है, तूफान है, भीम आर्मी अंगार है। जो हमारा समाज है उनको लिए कोई एक नेता मतलब इंजन टाइप का कोई व्यक्ति नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। समाज को जो साथ लेकर चले, जैसे बहन जी थी, बहन जी ने अपने ज़माने में समाज को अभी भी हैं। हाँ, तो बहन जी ने अपने जो लाइफ में समाज के लिए बहुत अच्छा किया। उसके बाद में दूसरी बार फिर हमारे भाई चंद्र सिंह थे। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली के, जहां पे आज 11 सितंबर को आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने रैली बुलाई है। यह रैली यहां पीछे इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रही है, महारैली का नाम दिया गया है। और दो मांगों को लेकर यह रैली बुलाई गई है, जिसमें पहला है कि जो जाति जनगणना है उसको कराई जाए, और दूसरा जो पिछड़ गए हैं, जो दलित समाज के भीतर लोग पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 10% अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। जो मुख्य मंच है अंदर, उसका जब आप पोस्टर देखेंगे तो ये दो मांगे लिखी हुई हैं। हालांकि शुरुआत में इसे जो प्रचारित किया गया था इस महारैली को, जो पहले रामलीला मैदान में होनी थी, कि जो क्रीमीलेयर है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था, क्रीमीलेयर नहीं होना चाहिए SC/ST रिजर्वेशन में, उसके खिलाफ किया गया था। लेकिन फ़िलहाल ये दो मांगों को लेकर और हॉल अंदर खचाखच भरा हुआ है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जुटा हुआ है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। मतलब कमोबेश मान सकते हैं कि जितनी भीड़ अंदर है वो उससे थोड़ी ही कम भीड़ बाहर है। और चंद्रशेखर आज़ाद अभी तक पहुँचे नहीं हैं यहाँ पे, उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। और तमाम कार्यकर्ता, भीम आर्मी से जुड़े हुए समर्थक हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद का कहीं ना कहीं बाहर। अभी विनय रतन आए, जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और चंद्रशेखर के आने के बाद जो कार्यकर्ता जो हो रहे हैं। इस बीच में क्या बदला है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के लिए और भीम आर्मी के लिए और आज़ाद समाज पार्टी और खुद चंद्रशेखर के लिए, उसकी पड़ताल हम करेंगे इस खबर में। जी सर, आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश। कहाँ से हैं सर? गाजियाबाद से। हाँ, ये रैली जो पहली बार बुलाई है सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर जी ने, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये एक गवर्नमेंट को इंटीमेशन है कि जो अनजस्ट अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में बंटवारा करने की गवर्नमेंट कोशिश करके कर रही है, या तो शांति से मान जाए। ये एक मतलब मौन एक चेतावनी है, और मैं समझता हूँ सरकार को इसे पॉजिटिव लेना चाहिए, उसे नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, आप कहाँ से हैं? ऐसे हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। और आप कब से जुड़े हुए हैं भीम आर्मी से? जब से भीम आर्मी का कहा जाए उत्पत्ति हुआ है, तब से आज तक जुड़े हुए हैं। और हम पैसे से वकालत करते हैं आपके दिल्ली में ही, और दिल्ली ही रहते हैं प्रॉपर। जैसे कि आप देखे होंगे कि भाजपा बार बार हमारे संविधान पे हमला करते हैं और बार बार आरक्षण पे हमला करते हैं। जो काम पार्लियामेंट के अंदर से नहीं कर पा रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाते हैं। चंद्रशेखर से क्या उम्मीदें हैं आप लोग? सर, चंद्रशेखर भाई से तो उम्मीद नहीं, 100% हम लोग को उम्मीद है कि जब चंद्रशेखर भाई बोलते हैं तो मतलब सारे के पैर हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे 543 सांसद में एक ही बब्बर शेर हैं जो पूरा पार्लियामेंट को हिला के रखे हुए हैं। कहाँ से हैं? सर MP सतना। MP सतना से। आप कब से जुड़े हुए हैं? हम मान लीजिए जब से जाने तब से जुड़े हैं, जब से चंद्रशेखर साहब तो जी। पहले और अभी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनमें क्या फ़र्क दिखता है? शेर हैं, बब्बर शेर हैं चंद्रशेखर जी। उम्मीदें क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग कि चंद्रशेखर जो बहुजन समाज की युवा हैं, दलित समाज की युवा हैं, उनके लिए क्या करें? क्या उम्मीदें, क्या चाहते हैं? जो दलित और पिछड़े लोग हैं उनके मसीहा हैं। करें क्या वो आप लोगों सर के देखो, लिए? हम बताते हैं आपको। सब सवाल का जवाब आप ही नहीं देंगे। वो जो मूवी एक बनी थी अनिल कपूर की, जो एक दिन में उन्होंने कर दिखाया था, अगर मौका मिलेगा चंद्रशेखर जी को, आप वो भी कहानी की बात करने लगे। मूवी नहीं है ये। और भी तमाम लोग यहाँ अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं देश के,
आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम जिला कासगंज से हैं। कासगंज से, अच्छा यूपी से। आप लोग चंद्रशेखर जी से क्या चाह रहे हैं? यही चाहते हैं, मतलब जो कर रहा है ये अच्छा कर रहा है। नहीं तक हमारे हिसाब से जो दलितों को सम्मान मिल रहा है ये अच्छा मिल रहा है। सिर्फ सम्मान से चीज़ें हो जाएंगी कि इसके आगे भी काम होना? अरे वो करना चाहेंगे सब कुछ होगा, नहीं करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप कहाँ से हैं सर? छपरौला, गौतम बुद्ध नगर, छपरौला। करता क्या है? मैं अभी फिलहाल में टीचर हूँ। अच्छा, चंद्रशेखर जी के सांसद बनने के बाद समाज के बीच में क्या मैसेज गया है और किस तरीके का जोश आया है? समाज को खुशी है सर, चंद्रशेखर जो समाज बनने के बाद में काफ़ी मतलब उत्साह हुआ है, क्योंकि हमारे जो समाज के जो मसीहा थे चंद्रशेखर आज डेट में मसीहा माने जाते हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है उनको लिए कोई एक नेता मतलब इंजन टाइप का कोई व्यक्ति नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। समाज को जो साथ लेकर चले, जैसे बहन जी थी, बहन जी ने अपने ज़माने में समाज को अभी भी हैं। हाँ, तो बहन जी ने अपने जो लाइफ में समाज के लिए बहुत अच्छा किया। उसके बाद में दूसरी बार फिर हमारी भाई चंद्र सिंह थे, इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा किया। अब मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर को क्या करना चाहिए? देखिए, वो जमीन से लड़ाई शुरू की उन्होंने, सांसद बन गए, पार्लियामेंट में अच्छा कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे? चंद्रशेखर को आप नेता मान रहे हैं, यहाँ पे आए हैं तो निश्चित तौर पे आप क्या चाहते हैं उनमें? किस तरीके की लीडरशिप देखना चाहते हैं? मानने की तो नेता तो हम क्या पूरा संसद नेता मान रहा। आप देख रहे हैं, आपसे पहले कितने दलित नेता हुए, 543 लोकसभा के सांसद हैं, उनमें एकमात्र हमारे भाई चंद्रशेखर जी हैं, जो वो दलितों के नेता नहीं है, वो सर्व समाज के नेता हैं, बहुजन समाज के नेता हो। आपने देखा अभी हमारी बहन जो जिनके साथ ओलंपिक में होगा फैमिली जो, उनके बाद उन्होंने उठाई। अब आरक्षण के मुद्दे पे देखो हमारे भाई, ऐसा अभी तक कोई नेता पैदा हुआ ही नहीं जो इस तरह की बात बोलता हो। उसका जिगरा आप देखो, बाकी तो आप देख लो चमचे हैं। आप जिस पार्टी में देख लो, आप समाज को तोड़ने की बात करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप यूथ हैं, आप चंद्रशेखर जी से क्या चाहते हैं कि वो क्या करें समाज के लिए, यूथ के लिए? समाज के लिए संघर्ष वो समाज के लिए, जैसे आप देख रहे हो कि जैसे आरक्षण का मुद्दा हुआ, अब इस एक केंद्र सरकार की सारी मिली भगत है, वो संसद में बिल लाकर पास नहीं करवा पाई इस मामले को, तो उन्होंने बैकडोर से करा करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाया कि आरक्षण में वर्गीकरण आप करिए। जब वो कोई काम सीधे तरीके नहीं कर पाती तो बैकडोर से करती है। जैसे लेटरल एंट्री हुई, आप देखते हैं कि वो अपनी एक धर्म विशेष के लोगों को घुसे देते हैं उसमें, लेटरल एंट्री वगैरह। चंद्रशेखर भाई अभी देख लेना, बाबा साहब का कहना है कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, और ये पहली नींव रख चुकी है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता ने। आप देख लेना, ये 21वीं सदी का 10 साल देख लेना आप, 10 साल के बाद सारे नेता अगर बहुजन ना हो तो आप कह देना। बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम अभी लोगों का आना शुरू है, क्योंकि अगर भीड़ की बात करें तो निश्चित तौर पे भी अगर किसी रैली को भीड़ की दृष्टि से देखा जाए और उसके सफलता का आकलन किया जाए, तो आज की रैली, आज़ाद समाज पार्टी की जो रैली है, निश्चित तौर पे सफल मानी जाएगी। जितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं चंद्रशेखर समर्थन में। आप कहाँ से हैं? हम पिलाकोट डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से। समाज के एक, जैसा कहते हैं ना, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, तो हमारे बहुजन समाज के वो शेर हैं और हमारे समाज के लिए दिन रात आगे रहते हैं। और आप इस पब्लिक को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन हैं और कौन होंगे। धन्यवाद। तो अभी एक जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, वो मुद्दों से पहले उसका जो रिएक्शन होता है किसी चीज़ को लेके, वो भावनात्मक ज़्यादा होता है, और एक लोगों का जुड़ाव चंद्रशेखर से साफ महसूस किया जा सकता है। एक उनमें लोग उम्मीद ढूंढ रहे हैं कि ये जो एक गैप कहीं ना कहीं आया है, जो उनकी बात मजबूती से तमाम प्लेटफॉर्म पे नहीं उठ रही है, उनके मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, ज़मीन पे संघर्ष करते हुए, उस रूप में चंद्रशेखर काम करेंगे। जी आप बताएं। जी, मैं अमरोहा से आया हूँ। हम चंद्रशेखर भाई से चाहते हैं कि मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करें, भ्रष्टाचार ख़त्म करें और देश में कानून का राज कायम करें। और जी, जो एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि जो हित में ना हो देश के वो बात बदल देंगे, और जो बिगड़े हुए हैं मुल्क के वो हालात बदल देंगे, और जो बात कर रहे हैं आरक्षण में बदलाव करने की, हम भीम के वंशज उनकी औकात बदल देंगे। क्रांतिकारी जय भीम।
ओके, तो ये तमाम लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और रेला रुक नहीं रहा है लोगों का। तमाम लोग आते हुए दिख रहे हैं और हुजूम लगातार बढ़ता। आप कहाँ से हैं सर? जी आपके तमाम दर्शकों को पहले तो मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हम बिहार गया से हैं, गया जिलाध्यक्ष। अच्छा, गया से आए हैं। हाँ, सांसद बने चंद्रशेखर, उसके बाद पहली रैली बुलाई है उन्होंने। सांसद बनने के बाद एक जो उनके समर्थक हैं उनमें कितना जोश भरा है? देखिए, आप वो देख सकते हैं अभी जिस प्रकार से सत्ता से लेकर विपक्ष सभी के मनों में ये जो डर पैदा हुआ है, और उस डर का नतीजा है कि आज यहाँ दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग आए थे। इसकी हमारी तैयारी थी पिछले 15-20 दिनों से। रामलीला मैदान के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था, उसको खारिज करके और षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को और इस जो है रैली को इसको असफल करने के उद्देश्य से हम लोगों को ऐसे जगहों पे भेजा गया है जहां हमारे आधा के आधा आबादी भी सही से नहीं बैठ सकते हैं। तो ये जो डर है, ये डर बता रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद की कद जो है कितना बढ़ी है, कद बढ़ गया है सांसद बनने के बाद। बिल्कुल। बीच में जो एक कहीं ना कहीं गैप माना जा रहा था, बसपा की सीटें बिल्कुल जीरो हो गई, विधानसभा में भी ऑलमोस्ट, लोकसभा में भी वो जीत नहीं पाई। ऐसे में जो लोग एक उम्मीदें देखते थे बहुजन समाज पार्टी से, क्या वो लोग अब आज़ाद समाज पार्टी की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा कहा जाता था और लोगों के द्वारा बार बार ये दिग्भ्रमित करके लोगों को, हमारे लोगों को जो है दिग्भ्रमित करके हमारे वोट को कन्वर्ट करवाया जाता था कि भीम आर्मी के साथ जो है युवाओं का सिर्फ भीड़ है। वो भीड़ ये बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद को उस जगह से जिताकर भेजा गया है जहां से कहा जाता है कि वहां का वोटर सबसे जागरूक, सबसे शिक्षित और सही कैंडिडेट को परख कर ही चुनती है। उस नगीना की सीट से अगर संसद भवन पे चंद्रशेखर भाई गए हैं तो अब ये समझने की आवश्यकता है वो तमाम जो है विरोधियों को कि अब भीम आर्मी के साथ भीड़ नहीं वोटर है। जी, तो भीम आर्मी के साथ भीड़ नहीं वोटर हैं। तो देश के तमाम हिस्सों से युवा पहुँचे हैं दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर आज़ाद को, भीम आर्मी को और आज़ाद समाज पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से युवाओं का जुटान है और जिस तरीके से युवा एक उम्मीद देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद में, भविष्य के नेता बनते हुए दिख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम अन्य लोग जो बहुजनों की राजनीति करते हैं उनके लिए चंद्रशेखर एक बड़ी चुनौती बन के उभरे हैं। लेकिन समाज जो है, समाज नेता देखता है, नेता चुनता है, नेता तैयार करता है। और एक जो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने कनेक्ट करने की कोशिश की है लोगों से, युवाओं से, समाज के मुद्दों से, उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। उनके पक्ष में, उनके समर्थन में जो भीड़ यहाँ दिल्ली आई है वह तो यही बता रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दिल्ली।